गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने धुरंधर 2 मूवी देख के आए हैं, तो उसके ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में मैं आपको एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनेस्ट रिव्यू के ब्लॉग के बारे में। तो मैं बताता हूँ कि धुरंधर 2 में धुरंधर 2 आदित्य धार ने डायरेक्ट किए हैं। और मूवी काफ़ी बढ़िया है, जो कि आप देखने जाओगे तो स्टार्टिंग से एंगेजिंग है, जो कि आपको पकड़ के रखती है। और मूवी में मेन लीड रोल रणवीर सिंह का है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उनका जैसे परफॉर्मेंस, एक्टिंग और एक्शन सभी बढ़िया बताए गए हैं। और फिर एक्शन की बात करें तो एक्शन काफ़ी एनर्जेटिक है, और जैसे कि हाई लेवल है, नेक्स्ट लेवल है जैसे। और एक्शन में जान भर देते हैं, जो कि उनका बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, बीजीएम यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिया, जिससे आपको एक्शन सीन काफ़ी हाई लगेंगे। और जैसे कि यानी कि एक्शन सीन काफ़ी हाई है। एक्शन यानी कि फ़ाइट वगैरह उन सब में, फाइटिंग सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, जिससे आपको एक्शन काफ़ी बढ़िया लगेंगे एंड नेक्स्ट लेवल लगेंगे। यानी कि अगर आप एक्शन देखोगे तो उसमें बीजीएम इतना स्ट्रॉन्ग भरा हुआ है कि एक्शन और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद तो मेन लीड रणवीर सिंह का है, जो कि हमजा के नाम से है। और इस मूवी में ये भी बताया गया, जैसे आप पार्ट वन में आप सभी ने देखा होगा कि स्पाई कैसे बनते हैं, तो उसका भी आपको स्टार्टिंग इसमें बताया गया। जैसे कि रणवीर सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और उनके पिताजी है वो भी एक फ़ौजी है, और ये भी फ़ौज में जाना चाहते हैं, जिसे फ़ौज की तैयारी करते हैं। और लेकिन पारिवारिक लड़ाई की वजह से वो नहीं जा पाती, वह एक दूसरे की लड़ाई होती है, उनके पिताजी को ये मार देते हैं परिवार, और फिर उनकी बहन को उठा के लेके जाते हैं, जिसके बाद से आपसी लड़ाई करते हैं और इन पे केस हो जाता है, तो कोर्ट इनको सज़ा देती है। तो एक्शन यानी वहीं से हो जाता है। तो उसके बाद जैसे कि नज़र पड़ती है आर माधवन, जो कि अजय सान्याल का रोल निभा रहे हैं। आर माधवन, उनकी एक्टिंग भी बहुत काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद इनको रोज़ जैसे सिपाही की ट्रेनिंग देते हैं और पाकिस्तान में भेजते हैं, तो इस तरीके से है। और जैसे कि आपको एक्टर्स की बात करें तो जैसे कि इसमें संजय दत्त है, जो कि एसएसपी चौधरी असलम असलम का रोल निभा रहे हैं। और जैसे अर्जुन रामपाल, उनका तो मेजर इकबाल का रोल है, काफ़ी बढ़िया रोल निभाया उन्होंने भी। उनका तो इसमें भी पूरा एकदम रोल पूरी एंडिंग तक है उनका सीन भी। और राकेश बेदी, जो कि फर्स्ट में भी उनकी एक्टिंग थी, और सेकंड में भी उनका मेन फेमस डायलॉग भी ये है कि तू मेरा बच्चा है। और जैसे कि आप मूवी फर्स्ट की बात करें तो जैसे मूवी फर्स्ट आपको पार्ट टू देखने के लिए इंटरेस्टिंग बनाती है, यानी कि बेस बेस तैयार करती है फर्स्ट पार्ट वन यानी सभी का कौन क्या है क्या नहीं। जैसे रणवीर सिंह का स्ट्रगल बताया, जैसे सिपाही कैसे स्टार्टिंग स्ट्रगल है, जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि तक पहुंचते हैं। और जैसे राकेश बेदी क्या है, कौन सी पार्टी, उनके बारे में एसएसपी चौधरी असलम का रोल क्या है, कौन है, किसका किरदार निभा रहे हैं। और मेन जैसे पार्ट वन में मेन लीड अक्षय खन्ना का है, जो कि लियारी किंग का नाम है, जैसे रहमान डकैत वहाँ के मेन गुंडा, जैसे आप बोलो, जैसे रहमान डकैत अक्षय खन्ना का मेन लीड रोल है। और सभी के जैसे कि उसमें भी थोड़ा अर्जुन रामपाल का भी रोल दिखाया गया है, और सभी का दिखाया गया है। उन सभी की स्ट्रगल बताई हुई है, यानी कि कौन क्या है, किसका रोल निभा रहा है, उसके बारे में बताया पार्ट वन यानी पार्ट टू देखने के लिए बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है, जो कि आपको पार्ट टू देखने का इंतज़ार बना रहता है कि पार्ट टू कब आए, कब देखें। तो पार्ट टू अपने देख के आ गए हैं, तो पार्ट टू यानी कि बहुत ही बढ़िया है। यानी कि अगर पार्ट वन की कंपेयर करें तो पार्ट टू बहुत बढ़िया है। और म्यूजिक की बात करें, जैसे म्यूजिक वन मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, पार्ट वन के, धुरंधर वन के। पार्ट टू के भी अच्छे हैं जैसे कि, लेकिन पार्ट वन के मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि पार्ट वन जैसे कि अपने इस मूवी का स्टार्टिंग देखा है, तो अपने को वो सीन और वो सॉन्ग ज़्यादा अपने माइंड में चलते रहते हैं। पार्ट वन टू के भी सारे सॉन्ग बढ़िया है, लेकिन मेरे को ज़्यादा बढ़िया वन के लगे।
तो इन सभी की एक्टिंग और इस मूवी का ऑनेस्ट मूवी सब पूरा पैसा वसूल है। तो आप अगर देखना चाहो तो मूवी पार्ट 2 ज़रूर देख के आओ। अगर पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 1 पूरा बेस है, जो कि आपको पार्ट 2 देखने के लिए ऐसे बनाता है, जोश देता है कि मेरे को पार्ट 2 भी देखनी चाहिए अगर पार्ट 1 आप देख लेते हो तो। क्योंकि अपने पार्ट 1 देख के उसके बाद से इंतज़ार था कि कब आए पार्ट 2, कब रिलीज़ हो रहा है। तो यानी कि उसी टाइम डेट फिक्स कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि बाहुबली 2 की तो इतने साल वेटिंग नहीं करना पड़ा, तो इसका फटाफट ही सेकेंड पार्ट भी तैयार हो गया था। तो आप सभी को भी पार्ट 2 देख के आना चाहिए। एक्शन मूवी, यानी कि अगर मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो 9/10 देना चाहूँगा, और जैसे फर्स्ट है उसको मैं देना चाहूँगा 8/10। यानी कि मूवी फर्स्ट भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो एक बेस मॉडल है जो कि आपको सेकंड पार्ट को देखने के लिए बनाता है। यानी कि मेरे को सेकंड पार्ट भी देखना है मुझे। बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग तैयार करता है पार्ट 1। तो मूवी काफ़ी बड़ी है, तो आपको देखना चाहिए। और इसी मूवी से मैंने भी सुना है कि हमारे भी एक राजस्थान के एक स्पाई यानी ब्लैक टाइगर, जो कि काफ़ी फेमस है, ये नाम दिया था इंदिरा गांधी ने उनको। तो आपको एक बताता हूँ पुराने, जैसे कि भारत के ब्लैक टाइगर कहा जाने वाले रविंद्र कौशिक, जो कि स्पाई थे, पाकिस्तान गए थे। वो उनका जन्म हुआ था 1950 में, राजस्थान के हमारे गंगानगर के हैं, गंगानगर में ही हुआ था। तो वो स्टार्टिंग में ही उनका जैसे इंटरेस्ट था जैसे कि एक्टिंग मिमिक्री में। तब उनका कोई कॉलेज के प्रोग्राम में रो की नज़र उन पर पड़ी, और लगभग 1975 के आसपास उनको पाकिस्तान भेजा गया, जो कि उस टाइम भेजा गया था। तो वो वहाँ पे गए, वहाँ पे पढ़े, जैसे वहाँ पे एलएलबी की, और वहाँ के जैसे कि फौज में भर्ती हो गए, और काफ़ी जैसे महत्वपूर्ण जानकारी अपने पास भी दी थी, और काफ़ी ख़तरनाक माने जाने वाले ये थे। इनका जैसे वहाँ पे जाके वो एक होती है स्पाई की जीवन बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एक अलग जगह जाना, खुद की पहचान छिपाना, घर परिवार को छोड़ के जाना, अपने देश के लिए सब कुछ करना। यानी कि स्पाई की जीवन बहुत ही कठिन था, जैसे कि कठिन होता है। जैसे ही हमारे ये है रविंद्र कौशिक, जो कि रियल हीरो है, लेकिन इनको मेन तो इनको जैसे कोई सम्मान वगैरह कुछ मिला नहीं, क्योंकि स्पाई है। इनमें सबसे मेन फौजी के लिए यही होता है कि अपने कर्तव्य के लिए, जो कि अपने को सम्मान मिले ना मिले, लेकिन अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना। तो जैसे हमारे रविंद्र कौशिक गंगानगर के थे, जो कि ब्लैक टाइगर सबसे खूंखार सिपाही भी माने जाते हैं। तो 1950 में उनका जन्म हुआ, और 1975 में गए, लेकिन फिर लास्ट में कोई छोटी सी गलती की वजह से उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद उनको पाकिस्तान जेल में भी रखा गया 15-16 साल तक। फिर इनका लगभग 2001 के करीब निधन हो गया। लेकिन सबसे खतरनाक कहे जाने वाले सिपाही हमारे राजस्थान श्रीगंगानगर के रविंद्र कौशिक है, जो कि इनका नाम दिया गया था ब्लैक टाइगर। ये वहाँ पे गए, वहाँ पे पढ़ना, और वहाँ पे फ़ौज में भी भर्ती होना। उसके बाद एक छोटी सी मिस्टेक के कारण ये पकड़े गए थे, और उनको टॉर्चर भी काफ़ी किया गया था जेल के अंदर। उसके बाद वहीं पे इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, जैसे पार्ट 2 आप देखने जाओ तो पार्ट 2 काफ़ी बढ़िया है, एंगेजिंग, आपको शुरू से पकड़ के रखती है अंत तक, ताकि आपको एक सेकेंड भी आपको स्क्रीन से नज़र नहीं हटाने देगी। लेकिन इसमें एंडिंग में आपको यामी गौतम का भी सीन आएगा, जो यूरी मूवी का है, उसको भी बताया गया है। और जैसे कि इस मूवी की खासियत ये भी हो रही है, जैसे बाकी सब मूवी में बताते हैं कि डॉन है, साउथ दुबई में रहता है, ये वो। इस मूवी में आपको डायरेक्ट बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम का सीन भी दिखाया गया है कि ये है बड़े साहब कौन है। तो सभी की एक्टिंग काफ़ी बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल है। एक्शन सीन तो और भी काफ़ी बढ़िया है, जो कि बीजीएम साउंड के साथ बहुत ही बढ़िया सीन काफ़ी लग रहे हैं। और मूवी 1 पहले देखोगे तभी आपको पार्ट 2 आपको एकदम पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो मूवी बहुत ही बढ़िया है। तो रेटिंग मैंने आपको बता दी 9/10 पार्ट 2 की, और 8/10 पार्ट 1 की। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नए ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।